एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में कौन है, जर्मनी के चांसलर मर्ज, और ये बड़े बौखलाए हुए हैं। बौखला कर इन्होंने अमेरिका को वो सारी बातें कह दी जो आज तक किसी ने नहीं कही है। खास करके ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका जो कर रहा है, इससे एक तो भारत को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप को एक बड़ा झटका मिल रहा है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे भारत से, लेकिन इसका जवाब जर्मनी ने दिया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सवाल कर रहे थे कि भारत ने अमेरिका के साथ दोस्ती बताई, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती बताई, लेकिन जब पैक्स सिलिका की घोषणा हुई जिसमें अमेरिका एक नया ग्रुप बना रहा है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, यानी एक तरीके से आने वाले समय में पावर जिस दिशा में जाएगी उस तरफ के लिए, तो भारत को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसमें बहुत सारे अपने घरेलू लोग भी हैं जो सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गई अमेरिका और भारत की दोस्ती और भारत को क्यों नहीं शामिल किया गया। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में है। जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इनका ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये सब कुछ देख कर ना आपको लगेगा कि भारत बहुत सही था और भारत चालाक था जिसने अपना रास्ता पकड़ा। अभी अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार डील को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के अंदर विरोध भी होना शुरू हो चुका है कि आप भारत के विरोध में क्यों जा रहे हैं। इसके अलावा H1B को लेकर अमेरिका के 20 राज्यों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर केस हुआ है कि आप $1 लाख की जो फीस रख रहे हैं ये फीस सही नहीं है। अब होता क्या है, इससे अमेरिका की कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर अडिग है। भारत के साथ व्यापार वार्ता की घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन आप देखेंगे भारत के अंदर निवेश जरूर हो रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, एप्पल अपना 5वां स्टोर खोल रहा है और ये 5वां स्टोर भारत के एक मॉल में खोल रहा है नोएडा में, जिसका मंथली रेंट 45 लाख है और ये 11 दिसंबर से खुल रहा है। तो यहाँ पर ये पैसे लगाए जा रहे हैं, कई सारी कंपनियां भी पैसे लगा रही हैं जो हमने आपको कल भी बताया था। इसके अलावे स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की मीडिया ग्रुप इसने अनाउंस किया है कि हम 1 लाख करोड़ का कमिटमेंट है इनका तेलंगाना की फ्यूचर सिटी में। तो यहाँ ये पैसे लगा रहे हैं, पैसे इसलिए लगा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ताकत पूरी तरीके से भारत के हाथों में आए। यहाँ तक कि ये भारत छोड़िए, इस वक्त किसी को भी नहीं चाहते हैं। अभी 2 चीजें हुई है, पहली तो ये कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो बदलाव आया है और एक नया डॉक्यूमेंट आया, इस नए डॉक्यूमेंट में C5 की योजना का खुलासा हुआ, यानी कोर 5 ग्रुप बनेंगे। अब ये जो कोर 5 ग्रुप है इसमें भारत तो शामिल है और शामिल होने के पीछे कारण ये है कि भारत की इकोनॉमी ये बहुत अच्छी है और ये चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न तो आपको ताइवान देखने को मिलेगा और न ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूरोप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाइना से हो सकता है अमेरिका सीधे सीधे भिड़े भी ना और ताइवान का TSMC का कुछ न कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका सिर्फ अपना सोच रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। Ich komme gleich im Zusammenhang mit der Außen- und Sicherheitspolitik darauf noch einmal zu sprechen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, die Jahrzehnte der Pax Americana sind für uns in Europa und auch für uns in Deutschland weitestgehend vorbei. Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben. Und da hilft auch keine Nostalgie. Und ich wäre einer der Letzten, der sich dieser Nostalgie nicht gerne hingeben würde. Aber es nützt nichts. Es ist so. Die Amerikaner nehmen jetzt sehr, sehr hart ihre eigenen Interessen wahr. Und das kann doch keine andere Antwort bedeuten als die, dass wir eben jetzt auch unsere Interessen wahrnehmen. Und liebe Freundinnen und Freunde, da sind wir doch gar nicht so schwach. Da sind wir gar nicht so klein. यहाँ पर इस वीडियो में जर्मनी के चांसलर
बुरी तरीके से बौखलाए और इन्होंने कहा कि पैक्स अमेरिकाना का अंत हो गया है। अब पैक्स अमेरिकाना का क्या मतलब है? मतलब शांति अमेरिकी। अब ये क्या सिद्धांत है? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका नेतृत्व में आया था और अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि हम अपने यूरोपीय साथियों की रक्षा करेंगे। तब ये कहा गया कि पूरा प्रभुत्व अमेरिका के हाथ में आ गया। अब अमेरिका के हाथ में आ गया तो अब अमेरिका ही रक्षा करेगा। इसे पैक्स अमेरिकाना कहा गया। इससे पहले ब्रिटिश ताकत थी तो उसे पैक्स ब्रिटानिका कहा जाता था। अब ये यूरोप क्यों कह रहा है? जर्मनी के चांसलर इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि एनएसएस डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया कि यूरोप अब पीछे चला गया है और यूरोप पतन की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से यूरोप में घुसपैठ बढ़ चुका है, यूरोप अब आगे नहीं बढ़ सकता है और अब हम यूरोप को अपने साथी के तौर पर नहीं झेल सकते हैं। ये बातें अब यूरोप को बहुत बुरी लगी है और मर्स इसी बात को कह रहे हैं अब यूरोप अपने दम पर खड़ा होगा। अमेरिका खत्म हो चुका है, अमेरिका का जो पैक्स है वो खत्म हो चुका है और इन्होंने अपने लिए भी कहा कि हमारे लिए पैक्स अमेरिकाना के दशक खत्म हो चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आक्रामक तौर पर सिर्फ अमेरिका की हितों को देख रहे हैं, यूरोप के हितों को नहीं देख रहे हैं। इसलिए यूरोप को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जर्मनी को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यूरोप के लिए एक संकेत है कि अमेरिकी छत्र छाया अब कम हो रही है, इसलिए यूरोपीय यूनियन को अपनी सुरक्षा खुद संभालनी होगी। मर्स ने अपनी पीढ़ी के विरासत पर भरोसा जताया कि मेरी पीढ़ी के लोगों के पैरों तले मजबूत जमीन है, एक खुली और स्वतंत्र समाज की विरासत है। खैर, अब यहाँ जर्मनी खुद को भले कह रहा है कि हाँ जी हम तैयार हैं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, चार्ल्स डी गॉल ने बहुत पहले कहा था कि फ्रांस नाटो का अगर मेंबर बनता है, अमेरिका की छत्र छाया में जाता है तो खुद कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये बात यूरोप को समझ में नहीं आई। अब भारत के लिए ये एक बड़ा उदाहरण क्यों है? जो लोग ये सवाल करते हैं कि पैक्स सिलिका में भारत को क्यों नहीं रखा गया, अब आप जरा सोचिए, यूरोप उनका वो मित्र देश रहा है जिसने हर चीज में पीछे पीछे साथ दिया है, एकदम पिछलग्गू पूछ की तरह, चाहे वो यूएन हो या फिर आर्थिक मंच हो या फिर रणनीतिक मंच हो। कई सारे ऐसे भी युद्ध हुए हैं जो नाटो ने लड़े जरूर हैं, लेकिन वो युद्ध अमेरिका के हितों के लिए थे, ना कि यूरोप के हितों के लिए। पर आज के समय में सीन ये आ गया है कि नाटो भी और यूरोप भी दोनों को ही डोनाल्ड ट्रंप छोड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।